कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर अब पश्चिम बंगाल में भी गूंज रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। लोकसभा चुनाव के रण में उतरे बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती से सीधे तौर पर गुंडागर्दी, तुष्टीकरण और घुसपैठ के मुद्दे को हवा दी। तो कैसे बंगाल से विपक्षियों की चिंताएं बढ़ रही है, सीएम योगी ने बढ़ाई है, बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। रैली के दौरान सीएम योगी ने टीएमसी पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने और घुसपैठियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल की पावन धरती, जो कभी आध्यात्मक और राष्ट्रवाद का केंद्र हुआ करती थी, आज टीएमसी के गुंडों की वजह से हिंसा की चपेट में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया गया है, वही समय अब बंगाल में भी आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि दुर्गा पूजा और रामनवमी जैसे उत्सवों पर रोक लगाना और तुष्टीकरण की राजनीति करना अब और नहीं चलेगा। सुनिए और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बंगाल में टीएमसी के शासन में 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुआ है, उद्योग बंद हुए हैं, क्योंकि टीएमसी का मतलब है टेरर, माफिया राज एंड करप्शन। भय के साए में, टेरर के साए में उद्योग धंधे नहीं लगते, विकास नहीं होता। माफिया राज में विकास नहीं होता। जहां करप्शन होगा वहां उद्योग नहीं लगते हैं, और इसीलिए टीएमसी मुक्त बंगाल इस भाव के साथ 23 अप्रैल को बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान हुआ है। बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। 152 विधानसभाओं में चुनाव, और रुझान बताते हैं 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे तो कमल ही कमल हर जगह खिलता हुआ दिखाई देगा। डबल इंजन सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएए नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि प्रताड़ित शरणार्थियों को सम्मान देने के लिए है। लेकिन टीएमसी सरकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। योगी आदित्यनाथ की इस रैली का राजनीतिक प्रभाव केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा। लखनऊ में बैठे समाजवादी पार्टी के नेता भी इस योगी मॉडल की बंगाल में बढ़ती डिमांड से असहज नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी का आक्रामक हिंदुत्व और अपराधियों के खिलाफ कठोर छवि बंगाल के उन मतदाताओं को आकर्षित कर रही है जो मौजूदा शासन में असुरक्षित महसूस करते हैं। टीएमसी के लिए योगी की ये चुनौती बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि वो सीधे उन मुद्दों पर प्रहार कर रहे हैं जिनसे बंगाल का मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। योगी आदित्यनाथ का बंगाल दौरा केवल एक चुनावी रैली नहीं, बल्कि विचारधारा की लड़ाई का एक नया अध्याय है।
उन्होंने ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर उन्हें उनके ही मुद्दों पर घेरा है। अगर बंगाल में योगी मॉडल के प्रति जनता का रुझान बढ़ता है तो ये आने वाले चुनाव परिणामों में बड़े बदलाव का संकेत होगा। बंगाल की जनता अब ये तय करेगी कि उन्हें तुष्टीकरण का रास्ता चाहिए या यूपी मॉडल जैसी कठोर कानून व्यवस्था। योगी की इस दहाड़ ने बंगाल चुनाव को अब विकास बनाम अराजकता की निर्णायक जंग में तब्दील कर दिया है। अब आगे क्या कुछ होता है यह भी देखना बाकी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।